Good morning friends. So let's begin with our next step in Moodle site. Before this we have seen how to create a Moodle site, how to customize administrator's profile and the password, and then we have seen front page setting. The next step we are going to study is a small step is there, that is site registration, and after site registration we will switch over to course creation step. So let's begin with site registration, how to register your site. Friends, up till now we are having this type of page. In front page setting we have changed this header region by placing your name of the department and then the short name of your department. Fine. Now we are at the site home. At this, if we clicked on this site home tab, you will get such type of message in the header region. This is not the compulsory step to register your site, but अगर आपको करना है रजिस्ट्रेशन तो आप ये वाले स्टेप्स फॉलो करेंगे. कहाँ पे गए थे अपन? साइट होम पे क्लिक किया था. साइट होम पे जैसे ही क्लिक करते हैं फर्स्ट पेज ओपन होगा. And afterwards you have to click on this tab, which is nothing but site administration. After clicking on site home, आपको क्लिक करना है site administration पे. जैसे ही आप site administration पे क्लिक करते हैं, site administration के इतने सारे tabs ओपन होंगे. ये अपन आगे सारे tabs देखने वाले हैं, बट उसके ऊपर आपको एक फेंट पिंक कलर में एक स्ट्रिप में मैसेज दिखेगा, दैट इज योर साइट इज नॉट येट रजिस्टर्ड. तो पहले अपन ये स्टेप कर लेते हैं. ठीक है. सो हियर यू हैव टू क्लिक ऑन रजिस्टर योर साइट. कहाँ पे गए थे अपन पहले? साइट होम. सेकेंड स्टेप इज क्लिक ऑन साइट एडमिनिस्ट्रेशन. आफ्टरवर्ड्स क्लिक ऑन रजिस्टर योर साइट. वंस यू क्लिक्ड ऑन रजिस्टर योर साइट, such type of page will appear. Over this page just you have to scroll down this page. ठीक आहे. हा जो बार दिसतो आहे त्याला फक्त खाली घेऊन यायचं आहे. जैसे ही आप नीचे आते हैं कुछ रजिस्ट्रेशन इंफॉर्मेशन दिखेगी. यहाँ पे आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं. ऑलरेडी जो आपके साइट को आपने इनिशियली फ्रंट पेज सेटिंग में नाम दिया होगा वो एज इट इज दिखेगा. साइट लिस्टिंग बाय डिफॉल्ट रहता है, डू नॉट लिस्ट माय साइट, उसको वैसे ही रहने दीजिए, कोई भी चेंजेस मत करिए. फिर से इस पेज को नीचे लेके आना है और नीचे आपको ये ब्लू कलर स्ट्रिप में दिखेगा रजिस्टर योर साइट. यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन दिस टैब विच इज रजिस्टर योर साइट. फाइन. So once you clicked on register your site, such type of message will appear, that is site registration confirmed. Thank you for registering your site. Registration information will be kept to date and so on. On this page you have to click on continue. Continue पे click करने के बाद the registration steps are over. Next step is actual part will begin from this, friends. आता आपण कोर्स क्रिएशनला सुरुवात करतो आहे. मी पहिलेच सांगितलं कोर्स म्हणजे तुम्हाला काय क्रिएट करायचं आहे प्रैक्टिससाठी. जो पेपर आप लोग अपने कॉलेज में फिलहाल पढ़ा रहे हैं उसी पेपर का अपन ऑनलाइन कोर्स में कन्वर्शन करते हैं. मतलब आप स्टूडेंट्स आपके जो बैच के होंगे उनको एनरोल करोगे. आप जो पेपर पढ़ा रहे हो किस सेमेस्टर का है वो अपन मेंशन करेंगे. उसके जो कंटेंट्स है जो आप अभी पढ़ा रहे हैं कॉलेज में या तो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं उसी को अपन ये वाले मूडल साइट में एज अ कोर्स करके क्रिएट करेंगे. सो लेट्स बिगिन विद द स्टेप्स फॉर कोर्स क्रिएशन. मतलब आपका जो पेपर है उसको अपन ऑनलाइन फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं. गॉट इट? सो लेट्स बिगिन विद स्टेप्स फॉर कोर्स क्रिएशन. फ्रेंड्स, फॉर कोर्स क्रिएशन आपको क्लिक करना होगा होम पेज पे जाके दिस बार साइट एडमिनिस्ट्रेशन. जब कभी साइट में कुछ नई चीज़ें ऐड करनी पड़ती है उस वक्त हमेशा आपको क्लिक करना होता है साइट एडमिनिस्ट्रेशन.
सो फर्स्ट स्टेप इन कोर्स क्रिएशन इज, अगर पेज कहीं और डिस्प्ले होता है तो एनी हाऊ याद रखिए वापस कुठे जायचं आहे, साईट होम. जर तुम्ही कोणत्या दुसऱ्या पेजवर चालले गेले असाल चुकून, तर तिथनं कुठे जायचं हे जर नसेल कळत तर एनी हाऊ कुठे क्लिक करावं लागेल, साइट होमवरती, म्हणजे तुम्ही तुमच्या ॲक्च्युअल पेजवरती वापस याल. वहाँ पे आने के बाद आपको क्लिक किस पे करना है, साइट एडमिनिस्ट्रेशन. वंस यू क्लिक्ड ऑन साइट एडमिनिस्ट्रेशन, अभी देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ भी रजिस्ट्रेशन का बार नहीं दिख रहा है जो पहले दिख रहा था. अभी आपने साइट को रजिस्टर कर लिया है. सो नाउ वी विल एक्सप्लोर दीज टैब्स. सो आफ्टर क्लिकिंग ऑन साइट एडमिनिस्ट्रेशन, थर्ड ऑप्शन आपको दिखेगा कोर्सेस. सो यू हैव टू क्लिक ऑन कोर्सेस. वंस यू क्लिक्ड ऑन कोर्सेस में अभी इतनी सारी चीज़ें हैं. उसमें से पहला जो टैब दिया है मैनेज कोर्सेस एंड कैटेगरीज पे आपको क्लिक करना है. पहिली स्टेप काय आहे, साइट ॲडमिनिस्ट्रेशनवर क्लिक करायचं आहे. सेकंड स्टेप इज क्लिक ऑन कोर्सेस. थर्ड स्टेप इज क्लिक ऑन मैनेज कोर्सेस एंड कैटेगरीज. जैसे ही आप क्लिक करते हैं इस टाइप की विंडो ओपन होगी. अभी फ्रेंड्स इसको थोड़ा सा समझ लीजिए. दोन बॉक्सेस दिसतात आहे इथे. एका साईडला आहे कोर्स कॅटेगरीज आणि एका साईडला दिलेलं आहे मिसलेनियस. तर बाय डिफॉल्ट किंवा एका साईडला आप लोग बोल सकते हैं वन साइड इट इज क्रिएट न्यू कैटेगरी एंड अनदर साइड इज क्रिएट न्यू कोर्स. मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको ये चीज़ें क्लियर करी थी कि कैटेगरीज क्या होती है और कोर्स क्या होता है. व्हाट वी हैव सीन, कैटेगरीज इज द नेम ऑफ द सेमेस्टर. किस सेमेस्टर को वो पेपर पढ़ाने जाना है तो वो सेमेस्टर रहेगी अपनी कैटेगरी. और कोर्स मतलब क्या रहेगा, जो पेपर आप लोग टीच कर रहे हैं उन सेमेस्टर के बच्चों के लिए वो पेपर रहेगा आपका कोर्स. फाइन. अभी देखिए फ्रेंड्स, बाय डिफॉल्ट मूडल में एक ऑलरेडी कैटेगरी अवेलेबल है दैट इज कॉल्ड एज मिसलेनियस. तो आप जो पेपर पढ़ा रहे हैं वो आपको मिसलेनियस में अगर रखना होगा तो देयर इज नो नीड टू क्रिएट न्यू कैटेगरी. बट अभी मैं प्रैक्टिस के लिए आपको बताती हूँ कि न्यू कैटेगरी अगर आपको क्रिएट करनी है, मतलब अगर एक टीचर दो सेमेस्टर्स को पढ़ा रहे हैं, सेमेस्टर 1 को भी पढ़ा रहे हैं और सेमेस्टर 2 को दो अलग अलग पेपर्स पढ़ा रहे हैं, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए. इसलिए आप दो सेपरेट कैटेगरीज यहाँ पे बना लीजिए, सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2, और उसके जो रिस्पेक्टिव पेपर्स है वो अपन कोर्स क्रिएशन के वक्त उसमें ही डालेंगे उस पर्टिकुलर कैटेगरी में. So now we will see how to create first new category and then we will begin with how to create our new course. समजता है? ऑलरेडी मूडलमध्ये एक कॅटेगरी दिलेली आहे मिसलेनियस. त्या कॅटेगरीमध्येच जर तुम्हाला तुमचा पेपर डिझाईन करायचा असेल तर तुम्ही ते करू शकता. पण स्टेप्स म्हणून तुम्ही लक्षात ठेवा की जर इन फ्युचर तुम्हाला अजून काही कॅटेगरीज बनवायचे असतील तर त्यासाठी काय करावं लागेल. So now we will start with how to create new category. So for that you have to click on this tab, that is create new category. एक पेज डिस्प्ले होईल, इथे तुम्हाला इन्फॉर्मेशन टाकायची आहे. ॲड न्यू कैटेगरी के अंडर आपको दिखेगा पेरेंट कैटेगरी. पेरेंट कैटेगरीचा अर्थ हा होतो कि इथे ड्रॉप डाउन दिसेल. ये ड्रॉप डाउन में दो चीज़ें दी है, एक है टॉप और एक है मिसलेनियस. तो अभी आप जो नई कैटेगरी क्रिएट करोगे, फॉर एग्जांपल बीएससी सेमेस्टर 1, तो वो जो नाम है वो आपको सेपरेटली दिखना चाहिए कि वो मिसलेनियस के अंदर आपको डालना है. तो प्रेफरेबली आप हमेशा ऐसा करिए कि उसको टॉप पर ही रखिए. मतलब पेरेंट कैटेगरी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है टॉप. ठीक है. और आप अभी जो कैटेगरी बना रहे हैं उसका नाम आप यहाँ पे डालेंगे. कौन सी कैटेगरी, जो पेपर आप पढ़ा रहे हैं वो किस सेमेस्टर का पेपर है और किस ईयर का वो पेपर है, वो ईयर और सेमेस्टर यू हैव टू ॲड इन दिस कैटेगरी नेम. बस इतकं झाल्यानंतर या पेजला खाली स्क्रोल करायचं आहे.
Once you scroll down the page, there is one tab for create category. You have to click on this create category. See, सिर्फ मिसलेनियस पहले डिस्प्ले हो रहा था, अभी एक न्यू कैटेगरी आपने बनाई है एंड दैट इज नथिंग बट BSc सेमेस्टर 1. So in this way you can create number of categories depending upon the paper you teach to your students. Now we will move to how to create a course. Course म्हणजे तुम्ही जो पेपर शिकवता आहे. So for that you have to click on create new course. ठीक. After clicking on create new course, आता हे पेज इम्पॉर्टेंट आहे फ्रेंड्स. ये पेज में अपने पेपर के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन आपको ऐड करना है. डिस्क्रिप्शन मतलब समरी, जो पहले पेज पे डिस्प्ले होगी स्टुडंट्स के लिए, नॉट द कंटेंट. पहिले तुम्ही फक्त माहिती देता आहे स्टुडंट्सला की या पेपरमध्ये तुम्हाला हे स्टडी करायचं आहे, तुम्हाला असे मार्क्स राहतील, आपका असेसमेंट ऐसे होगा. मतलब एक ब्रीफ आउटलाइन आपको स्टूडेंट्स को बतानी है कि इस पेपर में वो बच्चे क्या क्या पढ़ेंगे. फिर उसके अंदर जाने के बाद आप लोग कंटेंट, एक्टिविटीज, असेसमेंट, इवैल्यूएशन वगैरह ऐड करेंगे. आर यू गेटिंग? सो add new course. Once you clicked on this tab, that is create new course. Create new course से we will move further in the next video because it is quite lengthier process. So till now we have seen site registration and how to create new category. Next video मध्ये आपण बघूया की create नवीन कोर्स कसा क्रिएट करायचा. ठीक आहे.